जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर नजर आता है, क्योंकि इस बार 243 सीटों में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला आमने सामने का नहीं बल्कि त्रिकोणीय नजर आ रहा है। बहरहाल इस बदलते सियासी समीकरण के बीच आपको बता दें कि एक समय शहरों की मजबूत माने जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब पटना जिले में स्थिति बदलती नजर आ रही है, क्योंकि गौरतलब है कि पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों में बीजेपी को जो भी हिस्सेदारी मिली है उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, फेरबदल किए गए हैं। अतः इस बदलाव को देखकर लगता है कि मानो भारतीय जनता पार्टी अब प्रत्याशी नहीं बल्कि फ्यूज बल्बों को बदल रही हो। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्यों बीजेपी ने कई सीटों पर छोड़ी दावेदारी, साथ ही साथ इस बदली हुई रणनीति से बीजेपी को कितना फायदा होगा। दरअसल आपको बता दें कि कभी शहरों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पांव अब शहरों से उखड़ने लगे हैं। शायद यही वजह है कि कभी बीजेपी का आन बान शान बनता पटना जिला अब बीजेपी के हाथों से निकलते जा रहा है। दरअसल बिहार के पटना जिला में 2 लोकसभा और 14 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इन 14 विधानसभा क्षेत्रों में कुम्हरार, पटना साहिब, मनेर, बख्तियारपुर, फतुहा, दीघा, मोकामा, विक्रम, दानापुर और बाढ़ जैसे विधानसभा सीटों पर कभी काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदाज 2025 में बदल गए हैं। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर देखें तो जहां कई सीटों पर बीजेपी रणछोड़ की भूमिका में आ गई है, तो वहीं कुछ सीटों पर जातीय समीकरण में बदलाव के साथ साथ कुछ नई दिखने की कोशिश भी की है। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर ऐसी ही कुछ सीटों के ऊपर एकदम विस्तार से। आपको बता दें कि इस लिस्ट में पहला नाम है मोकामा विधानसभा सीट, जहां इस बार जेडीयू से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव मैदान में हैं। जबकि गौरतलब है कि वर्ष 2022 उपचुनाव में यहां भाजपा ने उम्मीदवार उतारे थे, तब आरजेडी की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी से सोनम देवी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सोनम देवी यहां हार गई थी। अतः अब वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां रणछोड़ बनी है और मोकामा सीट जेडीयू के खाते में डाल दी है। जबकि गौरतलब है कि रणछोड़ की यह स्थिति तब है जब वर्ष 2022 के उपचुनाव में सोनम देवी को 63,000 वोट मिला था। वहीं इस बदलते परिवेश में फतुहा विधानसभा सीट को भी बीजेपी ने अलविदा कह दिया है। जबकि वर्ष 2020 में बीजेपी ने फतुहा से सत्येंद्र कुमार सिंह को लड़ाया था, तब इन्हें आरजेडी के अनिरुद्ध यादव ने हराया था। लेकिन इस बार इस सीट को बीजेपी ने अलविदा कह दिया है और अब यहां से चिराग की एलजेपीआर ने रूपम कुमारी को टिकट दे दिया है। वहीं बात करें बख्तियारपुर की, तो बख्तियारपुर सीट से बीजेपी ने वर्ष 2020 में रणविजय सिंह को उतारा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह सीट भी एलजेपीआर को दे दी है। अब यहां से एलजेपीआर ने अरुण कुमार को चुनावी जंग में उतार दिया है। ठीक ऐसे ही मनेर विधानसभा से वर्ष 2020 में बीजेपी के निखिल आनंद ने अपना भाग्य आजमाया था, किंतु इन्हें भाई वीरेंद्र के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अतः इस बार बीजेपी ने मनेर से अपना दावा छोड़कर यह सीट भी एलजेपीआर को सौंप दी है, जहां एलजेपीआर ने अब जितेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बात करें बाढ़ विधानसभा सीट की, तो यहां बीजेपी ने फ्यूज बल्ब की तरह उम्मीदवार ही बदल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के रणनीतिकारों ने कई बार के जीते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को अब विराम दे दिया है। अर्थात इस बार बीजेपी ने बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। ठीक ऐसे ही कुम्हरार विधानसभा सीट से विधायक रहे अरुण कुमार को बीजेपी ने विराम दिया है। ऐसे में यहां से नए व सक्रिय कार्यकर्ता संजय गुप्ता पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने बाजी खेली है। इसके अलावा पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा अध्यक्ष रहे नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेता रत्नेश कुशवाहा को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। अर्थात रत्नेश कुशवाहा के लिए यह पहला मौका है जब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं अब बात करें विक्रम विधानसभा सीट की, तो विक्रम विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार दल बदलू प्लेयर उतारा है। जबकि गौरतलब है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अतुल कुमार को चुनावी जंग में उतारा था, जिन्हें कांग्रेस के सिद्धार्थ ने पराजित किया था। लेकिन अब यही सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी के पहलवान बनकर 2025 में बीजेपी की नैया पार लगाने की कोशिश में है। बहरहाल 2025 चुनाव में रणछोड़ बनी भारतीय जनता पार्टी की यह नई रणनीति
कितना सफल होगी यह आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।